सबसे बड़ी बात है किसी को गुमराह नहीं करते। एक अच्छा इंसान जितों की जनता को मिला है ना, तो ये भुकाते हैं। मैंने इनके साथ जब से जुड़ा हूं मैंने देखा है ना, इनका कोई भुकाने के अंदर विश्वास है। आप लोग इनका साथ दें, इनको मजबूत करें जितना इनसे बन सकता है। ठीक है, ये सरकार के विधायक नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच में हैं, बीच में रहेंगे। और मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ पुनः आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज भी वो विधायक नहीं है, फिर भी आप उनके सामने जाते हुए डरते भी होंगे, हाथ भी मिलाते हुए डरते होंगे, और वो कोशिश करते होंगे भाई मैं कुछ बड़ा आदमी हूं। ये आप सभी के सामने एक ऐसा चेहरा बैठे हैं जो आज भी जैसे विधायक बनने से पहले थे वैसे ही आज भी हैं। आप सभी की इनकी तक पूरी पहुंच है। किसी टाइम भी आप यहाँ आते हुए भी आपने देखा होगा कोई जल्दी जल्दी न्यू बता नहीं सारा चला रखी है, ये इलेक्शन के बाद जो है सारी देख लेना बंद हो जाएंगी। आज ये मिसाइल काम करी है विधायक जो ने, वो आज तक भी वो सेवा न्यू की न्यू अपनी बच्चियों की लड़कियों की वो सेवा आज भी जारी है। उसके बाद आप शहर में देखो जितना भी ये छतरियां बांटी हैं, कितना ऐतिहासिक काम किया है। कोई बेचारा ऐसा सब्जी की रेडी लगा रहा है, कोई फ्रूट की रेडी लगा रहा है, कोई छोले इसकी रेडी लगा रहा है, उसके पास एक छतरी लेने के भी पैसे नहीं है, वो गुजारा मुश्किल से करता है। इन्होंने एक वो बात घूम फिर कर परखी कि ये लोग इस चीज की इनको जरूरत है, और इन्होंने अपनी नेक कमाई से, आज ये सरकार में नहीं है, इनके पास कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है, अपनी जो इनकी नेक कमाई है उस नेक कमाई से आप भाइयों की सभी की घर घर जा करके और उनकी रेडी पर हर एक दुकान पर जा जाके इन्होंने खुद साथ में रह करके छतरी बंटवाई है। और इसी तरह से ये आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। दूसरी बात एक और मैं कहता हूं, आगे आपने अब तो सुन भी रहे होंगे सभी के मुंह से कि कांग्रेस का राज आना है, और जो जनता कहती है ना वो जनता की आवाज सही आवाज होती है। हर एक के मुंह से ये सुनाई दे रहा होगा आपको भाई आगे कांग्रेस की सरकार आनी है। और ये मैं कहता हूं कि ऐसा विधायक अपने को मिला है, उस सरकार में आप इसको दोबारा विधायक बनाओगे, ये मंत्री बनकर आपके बीच में आएंगे और फिर देखना इनके काम। आज भी किसी को न्यू नहीं कहते, इनके मुंह से आपने किसी ने न्यू नहीं सुना हुआ मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं। जो भी चला गया शनिवार को सबके सम्मुख होते हैं, कोई किसी का काम है, जैसे एक माता जी अभी यहाँ कह रही थी भाई मेरी जो पेंशन कट रही है, ऐसे काम हम आप सभी को वैसे ही बताता हूँ। जो आपके काम हैं, जो इनके बढ़न के हैं, बस के हैं, और बस के ना वो भी कोशिश करते हैं, करवाते हैं जितना बन पाता है। आप शनिवार को इनको मिला करो, वहाँ इनका पुरानी अनाज मंडी में रेजिडेंस है, वहां जाकर के आप इनको मिल सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो, अपनी समस्या हल करवाएंगे। और बुरा हाल इस सफेदों का बैकवर्ड एरिया लगता है, तो ये एक बारी दोबारा जैसे आपके बीच में बनकाएंगे आप लोगों की कोशिश से, तो उसके बाद इनके काम देखना, और काम भी करेंगे तो सरकार भी खूब काम करेगी। और हमारा विधायक जी अहोभाग्य है, आप जैसे, फिर मैं कहता हूं, आप जैसे विधायक में मिले हैं, आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे पूर्व प्रधान चुनीलाल जी, हंसराज शर्मा जी, मामूदीन खान जी, रामचंद्र दीवान जी, विनोद गर्ग जी, राजीव ठाकुर जी, विनोद शर्मा जी, मास्टर सुशील जी, अस्मिताओं के बीच से बहुत सारी बातें, मुझे भी बहुत सारी बातों का पहले से भी मालूम का, जो हमारा पिछले 2-3 महीने से कार्यक्रम चला हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम क्यों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमारे भारत जोड़ो एक बहुत बड़ी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, आज तक पूरे वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा निकाली, और उन्होंने महसूस किया कन्याकुमारी से श्रीनगर तक किस प्रकार से लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों लोग दुखी हैं। उन्होंने महसूस हुआ कि इस 8-9 साल के अरसे में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी जनता के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 60-70 साल में दी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं वापस लेने का काम किया है, या उनको तोड़ मरोड़ कर उनको आधिया कम करने का काम किया है। जिस प्रकार से हम बात करें हमारी फैमिली आईडी की, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली आईडी के थ्रू जिनकी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई,
बुढ़ापा पेंशन काटी, उसके बाद हमारे बीपीएल कार्डों को भी काटने का काम किया। तो ये सारा काम फैमिली आईडी के द्वारा किया गया। और भी जो दूसरी सुविधाएं थी, कहीं 3 लाख की कंडीशन थी, कहीं 1,80,000 की कंडीशन लगा दी गई। जिसकी आमदनी 50,000 भी नहीं है उसकी आमदनी 5 लाख दिखा दी गई। इस प्रकार से पूरी जनता को त्राही मचा दी गई। इसी प्रकार से एक नया भी प्रॉपर्टी आईडी का भी एक बहुत बड़ा जुमला लेकर ये सरकार आई।